ओए क्या कर रहा है? वो मैम आपका ऑर्डर। यहाँ तो ऑर्डर देने आए, बाइक को छेड़ने आए। नहीं मैम वो बात नहीं है, मेरे पास भी ऐसी बाइक हुआ करती थी। क्या तेरे पास इतनी महंगी बाइक? मजाक कर रहा है क्या? मैडम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में मेरे पास ऐसी बाइक हुआ करती थी। तो एक मामूली सा डिलीवरी बॉय, तेरे पास इतनी महंगी बाइक हुआ करती थी? सच में? हाँ जी मैडम, मेरा खुद का बिजनेस था। अच्छा, तो तेरा खुद का बिजनेस भी था? आज तक ना मैंने तुझसे बड़ा झूठा नहीं देखा। इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहा है। अगर तेरा खुद का बिजनेस था तो डिलीवरी का काम क्यों कर रहा है तू? हाँ मैडम वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती, पहले राजा हुआ करते थे और अब फकीरों वाली जिंदगी जी रहे हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मैडम हमारी कपड़ों की बहुत बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी, अच्छा काम चल रहा था, ठीक ठाक पैसे भी आ रहे थे। अब पैसे आ रहे थे तो बड़े बड़े शौक भी पाल लिए, महंगी बाइक खरीद ली, महंगे फ़ोन खरीद लिए और महंगे महंगे कपड़े खरीद लिए। सारा पैसा फजूल खर्च हो गया। जब पैसा आ रहा था तो मैंने 20-20 हज़ार के भी कपड़े खरीदे। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरा 2,000 के कपड़ों में भी काम चल सकता था। लोगों के सामने दिखावा करने के लिए ऐसी बाइक खरीदी, तभी मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी गाड़ी थी। और एक दिन मेरी फैक्ट्री में आग लग गई। एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया था मेरे पास, इसको पूरा करने के लिए मैंने मार्केट से पैसा उठाया और फिर आग लगने के बाद सब जल के राख हो गया। जिन जिन से पैसे उधार लिए उनके भी पैसे वापस करने थे। आग लगने की वजह से टाइम पे ऑर्डर भी नहीं पूरा हुआ, एग्रीमेंट की वजह से उन लोगों को भी पैसे देने पड़े और जितनी सेविंग्स थी ना सब उधार चुकाने में चली गई। गाड़ी भी बिक गई, बाइक भी बिक गई और यहाँ तक के घर भी गिरवी रखना पड़ा, तब जाके उधार चुकाया। इतना सब होने के बाद समझ आया कि अगर बेफजूल खर्चे नहीं करता ना तो ये सब ना होता। करने को कुछ था नहीं तो ये डिलीवरी का काम शुरू कर दिया। अगर तुम्हारे साथ ये सब हुआ है तो बहुत बुरा हुआ। नहीं नहीं, कुछ बुरा नहीं हुआ। मेरे साथ जो हुआ ना सब ठीक ही हुआ। ना ही मुझे पैसों की कदर थी, ना ही समय की कदर थी। इतना सब होने के बाद मुझे समझ आया मुझे बेफजूल खर्चे नहीं करने चाहिए थे और वक्त की कदर करनी चाहिए थी। यार महक तुम अब तक बैठी हुई हो, लंच पैक कर दो मेरा, मैं लेट हो रहा हूँ। मैंने कोई लंच नहीं बनाया तुम्हारा, ठीक है? क्या हो गया महक? क्या हो गया है? तुम्हें पता नहीं क्या हुआ है? तुमसे खील क्या मांग ली मैंने, तुम तो मुझे भाव दिखाने लग गए। मेरी बात ही नहीं मान रहे हो, क्यों भाई? यार महक तुम्हारे पास ऑलरेडी इतनी महंगी महंगी हील्स है, तुम्हें वो भी चाहिए? यार 25,000 रुपए की है वो, कम नहीं होते 25,000 रुपए? हाँ तो तुम्हारे पास इतनी महंगी बाइक है, मैंने कभी कुछ बोला है क्या? एक खील क्या मांग ली, तुम्हें तो इतना जोर पड़ रहा है। अच्छा मैंने महंगी बाइक खरीदी है तो तुम्हें भी तो महंगी महंगी चीजें दिलाई है ना, कमी नहीं है तुम्हारे पास? जो तुमने नेकलेस बोला मैंने दिलाया, जो तुमने शूज बोले मैंने दिलाए, इतने महंगे महंगे कपड़े दिलाता हूँ फिर भी एक हील्स के ऊपर इतना ड्रामा कर रही हो यार। तो एक और दिला दो, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा थोड़ी। मैं हमें थोड़े पैसे बचाने भी सीखने चाहिए, जरूरी नहीं है कि दिखावा करने के लिए महंगी महंगी चीजें खरीदें। और ऑलरेडी इतना कुछ तो है ना हमारे पास, फिर और महंगी चीजें क्यों खरीदनी है? तुमसे तो ना बात ही करना बेकार है। लंच रखा है तुम्हारा, उठा लेना अंदर से। मैडम मैडम क्या हुआ? कुछ नहीं, वो कुछ याद आ गया था। अच्छा मैडम मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, मैंने ऑर्डर का प्रीपेड कर दिया था। जी जी ठीक। महक क्या हुआ, ऐसे बाहर क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आई एम सॉरी। सॉरी? किस लिए? मैं तुमसे अंदर इतना झगड़ रही थी। और हाँ, मुझे कोई हील वील नहीं चाहिए और मैं आज के बाद तुम्हारे फालतू पैसे खर्च भी नहीं करवाऊंगी, आई प्रॉमिस। कमाल है, अभी तो हील के लिए इतनी जिद कर रही थी। क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। चलो अच्छी बात है। अच्छा मैं निकलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, ठीक है? ध्यान रखो। बाय। हेलो, कौन हो भाई? भैया नमस्ते। वो महक दीदी यहीं पे रहती है ना? हाँ यहीं रहती है, हस्बैंड हूँ मैं उसका। लेकिन तुम उसे कैसे जानते हो? वो मैं उनके गांव से ही हूँ, आप एक बार उनको बुला दोगे? ऐसे कैसे मान लूँ मैं? आप उनको बोल देना कि रहीम चाचा का लड़का है वसीम, वो पहचान लेगी मुझे। एक मिनट यहीं पे रुक। महक, बाहर कोई तुमसे मिलने आया है, तुम्हारे गांव से है कोई। मेरे गांव से कौन आया है? तो कुछ नाम बताया तो था उसने। हाँ वसीम बताया था, किसी रहीम चाचा का लड़का। वसीम आया है?
पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहा है। अब अंदर बुलाओ ना उसको। अंदर बुला लूं? हाँ हाँ, मेरे गांव का ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरे भाई को जैसा है, अब बुलाओ उसे अंदर। ठीक है, हाँ आजा, एक बार अंदर ही बुला रही है। जी जी जी। और उसी कैसे हो तुम? घर पे सब ठीक है ना? हाँ दीदी, घर पे सब ठीक है। अच्छा, यहाँ कैसे आना हुआ? दीदी वो काम की तलाश में आया था, पता चला आप यहीं पे रहते हो तो सोचा आपसे मिल लूँ। काम की तलाश में? लेकिन तुम तो पढ़ाई कर रहे थे ना? दीदी वो पढ़ाई तो छोड़ दी मैंने। पढ़ाई छोड़ दी? लेकिन क्यों? पढ़ाई छोड़ने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था, क्या करता, तो पढ़ाई छोड़ दी। अरे बताओ तो सही, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ी? तुम तो इतने अच्छे थे पढ़ाई में, बताओ। नहीं दीदी, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। अब्बा जी की तबीयत बहुत ख़राब है, पिछले 6 महीने से उठ ही नहीं पा रहे। एक काम मिला था उन्हें दिल्ली में, बस उसी काम के सिलसिले में आए थे। साइड पे कुछ हादसा हो गया था, उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। तब से अब तक वे बेड पर ही हैं। उसके बाद मैं पढ़ाई कैसे करता? सारा खर्चा तो अब्बा जी चलाते थे, इसलिए मुझे पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ रहा है। सच बताऊं तो मैं यहाँ अचानक से नहीं आया, मुझे पता था कि आप यहाँ रहते हो। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, अगर आपके पास काम हो मेरी कहीं पे नौकरी लगवा दी। इतना सब हो गया और मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं। अब आपको कैसे पता चलता दीदी? आप तो इतने टाइम से यहाँ पे रह रहे हो ना। हमारे पास तो तुम्हारे लायक कोई काम ही नहीं है, हम कैसे तुम्हें काम दिला सकते हैं? नितेश, मैं क्या सोच रही थी कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए। वो क्या है ना कि जब हमारा बुरा वक्त था तो चाचा ने हमारी बहुत मदद की थी, और मैं नहीं चाहती यहाँ से ऐसे उदास जाए, तो तुम थोड़ी मदद कर दोगे प्लीज़? अब मैं इसकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? ये पढ़ा लिखा भी है तो इसके लायक तो मेरे पास कोई काम ही नहीं है। हाँ, अगर तुम बोलो तो मैं इसको थोड़े बहुत पैसे दे देता हूँ। क्या बोलती हो? हाँ, तुम पैसे ले लो, जब तक जॉब नहीं मिलती तुम उन पैसों से अपना रहने का ठिकाना ढूंढ लो कोई, है ना? नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरी कहीं नौकरी लगवा दो। मैं आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता, बस मुझे काम चाहिए ताकि मैं थोड़े बहुत पैसे कमा सकूँ, जिससे अब्बा जी की दवाइयों का खर्चा निकल जाए और मैं घर चला सकूँ। नितेश प्लीज़ कुछ करो ना, देखो ना वो कितना परेशान है। अब यार मैं क्या करूँ? मेरी कंपनी में सिर्फ गार्ड की वैकेंसी खाली है। अब ये गार्ड का काम करेगा या नहीं मुझे नहीं पता ना। जी मैं कोई भी काम कर लूँगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और तुम अपने रहने का कैसे करोगे? मतलब यहाँ रहोगे कैसे? डेली तुम्हें जॉब पे भी आना पड़ेगा ना। वो सब मैं कर लूँगा, बस मुझे नौकरी मिल जाए। ठीक है, फिर कल से तुम जॉब पर आ सकते हो। कल एक काम करना, तुम ना यहीं आ जाना, हम दोनों यहीं से साथ चल लेंगे, सही है ना? ठीक है भैया। अच्छा मैं चलता हूँ। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। ठीक है, ध्यान रखो। ये वक्त की मार भी कितनी बुरी होती है ना, कब बदल जाए पता ही नहीं चलता। इनका परिवार इतना हंसता खेलता था और आज देखो कैसे दिन आ गए। आई विश इनके साथ सब अच्छा ही हो। सब ठीक हो जाएगा। मैं वक्त अच्छा हो या बुरा, एक दिन बदल तो जाता ही है। आई विश।